हेलो एवरीवन, हम बुद्धिज्म रिलीजन को स्टडी कर रहे हैं और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बुद्धिज्म रिलीजन का टाइम के साथ में डिक्लाइन क्यों हुआ, उसके कौन कौन से रीज़न थे। फर्स्ट रीजन, गौतम बुद्ध ने जब बुद्धिज्म रिलीजन को स्टार्ट किया तब उन्होंने मेन स्ट्रेटजी ये अपनाई थी कि एक सिंपल रिलीजन होना चाहिए जिसको कोई भी सिंपल पर्सन जो है वो ईजिली फॉलो कर सके और उस रिलीजन में कम से कम रिचुअल्स हों ताकि लोगों के लिए जो हर्डल्स हैं वो कम से कम क्रिएट हो सके। लेकिन टाइम के साथ में जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो बहुत सारी ब्रांचेज में बट गया। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो टू पार्ट में, टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, महायान एंड हीनयान। और फिर टाइम के साथ में महायान और हीनयान जो ब्रांच है वो भी बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं। इसकी वजह से जिस स्ट्रेटजी के साथ में बुद्धिज्म रिलीजन को स्टार्ट किया गया था कि एक सिंपल रिलीजन होना चाहिए, वो स्ट्रेटजी लास्ट पॉइंट तक बनी नहीं रह पाई और ये कारण रहा कि बुद्धिज्म रिलीजन का टाइम के साथ में डिक्रीज हो गया। सेकंड रीजन ये रहा, गौतम बुद्ध ये मानते थे कि जो संघ है, बुद्धिज्म रिलीजन का जो संघ है, मतलब बौद्ध भिक्षु जो हैं उनके पास में धन नहीं होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु वो होते हैं जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं और अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो ध्यान में लगाते हैं। लेकिन टाइम के साथ में जो संघ था उसके पास में बहुत सारा धन इकट्ठा होने लग गया क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस करते थे। ओके, और जब धन इकट्ठा होने लग गया तो जो बौद्ध मॉन्क से उनके मन में ये आने लग गया कि भिक्षा को मांगनी नहीं है जब हमारे पास में ही इतना मनी है। इसकी वजह से जो बौद्ध मॉन्क्स थे उनकी एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो टाइम के साथ में डिक्रीज होने लग गई। जो बौद्ध मॉन्क्स है वो करप्ट होने लग गए और इसकी वजह से जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो गया। एक रीजन ये भी रहा कि टाइम के साथ में बुद्धिज्म रिलीजन में जो ब्रांचेज डेवलप हुई उनमें से जैसे कि वज्रयान और कालचक्रयान, ये ऐसी ब्रांचेज डेवलप हुई जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थी। उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी को, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जिनको लोग फॉलो ही नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से, और हालांकि ये ब्रांचेज तो बुद्धिज्म रिलीजन की थी, तो इनडायरेक्टली इन ब्रांचेज की वजह से जो बुद्धिज्म रिलीजन है उनका डिक्लाइन देखने को मिला। हमने जब बुद्धिज्म रिलीजन को स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया और जिनकी बुद्धिस्ट काउंसिल को जब हमने डिस्कस किया तब हमने देखा था कि टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने रॉयल पैट्रोनेज दिया, मतलब संरक्षण दिया बुद्धिज्म रिलीजन को। जैसे कि अगर हम बात करें अशोक, इसके अलावा हर्षवर्धन, कनिष्क, ये ऐसे रूलर हुए। और लास्ट डायनेस्टी थी पाल डायनेस्टी, जिन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को पैट्रोनेज दिया था, संरक्षण दिया था, असिस्टेंस दिया था। लेकिन उसके बाद में इन रूलर्स के बाद में जो टाइम के साथ में जो फ्यूडल लॉर्ड या फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करें, फ्यूडलिज्म डेवलप होता है, मतलब सामंतवाद डेवलप होने लग जाता है। और सामंतवाद की तो एक मेन स्ट्रेटजी रही कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए, मतलब वो किसी को भी असिस्टेंस, किसी को भी पैट्रोनेज उन्होंने नहीं दी। और ये मेन रीजन रहा कि बुद्धिज्म रिलीजन को टाइम के साथ में जो रॉयल पैट्रोनेज मिलती थी, जो एक राजसी संरक्षण जो मिलता था वो नहीं मिल पाया और जिसकी वजह से बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो डिक्लाइन हुआ। फिर टाइम के साथ में जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, मतलब जो एक्सपर्ट थे बुद्धिज्म रिलीजन में, उनको कुमारिल भट्ट ने और शंकराचार्य ने डिबेट में डिफीट किया, जिसकी वजह से भी लोगों को ये लगा कि ये जो अदर रिलीजन है या फिर जो भागवत धर्म है या फिर सनातन धर्म है, इसके जो भी सेंट हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा एक तरीके से विजडम वाले हैं। तो लोगों का झुकाव उस तरफ होने लगा और बुद्धिज्म रिलीजन की तरफ लोगों का झुकाव कम होने लगा, जिसकी वजह से ये उनका जो डिक्लाइन है वो टाइम के साथ में, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ डिक्लाइन हुआ, धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डिक्लाइन स्टेज में जाती गई। टाइम के साथ में जो बुद्धिज्म रिलीजन है, जब उसमें बहुत सारी ब्रांचेज बन गई तो अदर ब्रांचेज ने जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं, जैसे देवी देवताओं का पूजा करना, इसके अलावा अगर धूप बत्ती करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी बुद्धिज्म रिलीजन में अपनाई जाने लगी, जिसकी वजह से लोगों को ये लगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन लोग कब करते हैं, जब उनको लगता है अरे ये सिंपल रिलीजन है, यहाँ पर ईजिली कोई भी फॉलो कर सकता है, यहाँ पर ज़्यादा कर्मकांड नहीं है। तो जब उनको लगने लगा कि बुद्धिज्म रिलीजन भी वही प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है जो हमारा पहले रिलीजन है, फिर उस तरफ टर्न होने की ज़रूरत क्या है, हमारा जो चल रहा है वही सही है। ओके, तो इसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ।
और एक मेन रीजन ये रहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया, जिसकी वजह से भी लोगों को लगा कि अगर वे विष्णु के ही अवतार हैं तो बुद्धिज्म रिलीजन कुछ भी अलग नहीं है, वो तो हिंदू रिलीजन ही है, वो तो सनातन धर्म ही है। तो ये कुछ रीजन रहे जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो टाइम के साथ में उसका डिक्लाइन हुआ। एक मेन रीजन ये भी रहा कि यहाँ के जो भी बुद्धिज्म रिलीजन के जो भी इम्पोर्टेंट मॉन्क्स थे वो टाइम के साथ में अदर एरियाज़ में, जैसे कि म्यांमार की तरफ या फिर थाईलैंड की तरफ या फिर अगर हम बात करें कोरिया की तरफ, जापान की तरफ, वो लोग वहाँ पर चले गए ताकि बुद्धिज्म रिलीजन को इस एरिया में स्प्रेड कर सके। लेकिन वो मेन रीजन जहाँ से डेवलपमेंट हुआ था बुद्धिज्म रिलीजन का, उस एरिया में फोकस नहीं किया गया। इसकी वजह से इंडिया में बुद्धिज्म रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। अब एक मेन रीजन है तुर्क इन्वेजन। एक क्या हुआ, एक तुर्क कमांडर थे बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी थे उन्होंने इंडिया में अटैक किया और तक्षशिला विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। ऐसा बोलते हैं कि ये बख्तियार खिलजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और इनके जो भी इनके डॉक्टर थे वो उनको सही नहीं कर पा रहे थे। फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता है जो सिर्फ अपनी स्टडी करना स्टार्ट करता है आयुर्वेदा में, वो यहाँ से गुजर रहा होता है जहाँ पर इनका डेरा लगा होता है, तो वहाँ पर रुक करके वो बख्तियार खिलजी को सही कर देते हैं। बख्तियार खिलजी उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ पर क्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं तक्षशिला में स्टडी कर रहा हूँ। तब बख्तियार खिलजी को लगता है कि जहाँ पर इतना ज़्यादा नॉलेज है वहाँ पर हमारी तो कभी चल ही नहीं पाएगी। ये कारण बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने, जिन्होंने हेल्प की बख्तियार खिलजी को जीवित रखने में, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मार दिया गया, उन यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। वहाँ के जो टीचर्स हैं वो इस एरिया से भाग करके दूसरे एरिया में चले गए। और ये मेन रीज़न बताते हैं कि हमारे इंडिया का जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वो पहले इंडिया का ही पार्ट था, तो वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मॉन्क्स रहा करते थे। लेकिन जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो वहाँ से निकल करके अभी इंडिया में जो लेह वाला रीजन है, मतलब लद्दाख यूटी का जो पार्ट है, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो है, वहाँ पर कुछ बौद्ध मॉन्क्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो अदर कंट्रीज़ में वो अपने आप को उन्होंने शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ की जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं वो उनकी एक्टिविटी उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया और यहाँ से अपने आप को निकाल लिया। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो टाइम के साथ में डिक्लाइन हो गया। तो ये कंप्लीट हमने बुद्धिज्म रिलीजन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।